जय हिंद। आज मैं जो है बिहार एसआई 26/12 2021 का सफेद सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराने वाला दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों हम सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल नंबर 1 में है दोस्तों कि निम्नलिखित में युगोत्तर में से कौन सा भारत का मानक युगोत्तर है। आपको देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप जानते हैं तो इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर की ओर। आप दोस्तों ये जानते हो कि जैसे इससे सवाल आए तो आप लोग को आना चाहिए। तो देखो ये मेरा पृथ्वी है, इसको 2 भागों में कौन बांटता है दोस्तों? विषुवत रेखा। कौन बांटता है? विषुवत रेखा। ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों ऊपर में मकर रेखा आता है, नीचे में कर्क रेखा होता है, वो अंटार्कटिक होता है, उसके बाद आर्कटिक होता है। ठीक है। जो आपको हम एक ट्रिक आपको बताए थे कि विषु, क्या बताए थे दोस्तों? विषु कम आओ, कम आओ। ठीक है। इससे जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसे देखो 20 हो गया दोस्तों विषुवत रेखा। ठीक है। विषु से विषुवत रेखा, कोस से कर्क रेखा, मोस से मकर रेखा, और से तुम्हारा हो जाएगा आर्कटिक रेखा, और आज से हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। जो ये आप इतना सवाल कम से कम याद रखिएगा। अब देखिए जो 2 देशांतर, ये इस तरह का देशांतर रेखा होता है। जो 2 देशांतर बीच रेखा दूरी कितना दोस्तों? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर दूरी होता है। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल है दोस्तों 2 नंबर कि निम्नलिखित का कौन सा कर्मानुक्रम बताइए, यानी कौन सा सही है। दोस्तों इस सवाल इस तरह दे दिया है कि देखिए आपको इसमें याद रखना होगा कि कौन सबसे पहले हुआ। जैसे देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना और साइमन कमीशन, यानी सबसे पहले कौन हुआ था उसके क्रम अनुसार हमको सजाना है। ठीक है। जैसे देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ। भारत छोड़ो 1942 में हुआ। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ था? तो उन्हीं कितना 1885 में हुआ था। 1885 में। आज साइमन कमीशन 1927 ये 28 में हुआ था दोस्तों। तो इसके अनुसार हमको सजाना है। तो अगर जब हम इसको देखो अगर सजाएंगे तो ये मेरा जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि यानी सबसे पहले जो आपका क्या हुआ था, तो देखो तो ये मेरा भारतीय हो जाएगा यानी 3। ठीक है। उसके बाद इसके बाद कौन हुआ था, यानी देखो भारतीय हो गया, उसके बाद हो गया साइमन कमीशन यानी 50 के बाद 27 हुआ। ठीक है 4। उसके बाद देखो गोलमेज सम्मेलन 1 और भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों इस सवाल को आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे सवाल है कि निम्न में से कौन बाह्य प्रवाह नहीं है। निम्न में से कौन बाह्य प्रवाह नहीं है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी विदेशों से ऋण प्राप्ति को ये नहीं है। ठीक है। अगले सवाल है कह रहा है कि एक इस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना है दोस्तों, तो 11 से विभाजित कीजिए। दोस्तों हम आपको सवाल बताए थे 11 के विभाजन नियम क्या होता है कि या तो उसके अल्टरनेट 0 होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए दोस्तों? जुट के 11 होना चाहिए। तो आप ही बताइए इसका अल्टरनेट देखो यहाँ कितना है, इसका इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 25 है। अब एक ही जगह हम क्या रखें, जो कि यहाँ से ये कट के इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। इसके अगर दोस्तों इसके जगह अगर हम एक ही जगह कितना रखना पड़ेगा हमको? 3 रखना पड़ेगा। कितना? ये विभाज्यता से पूछा गया, ये मैथ का सवाल है। ठीक है। अगला सवाल है देखिए कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ठीक, इसका जो है आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों का 10वां भाग। कितना भाग दोस्तों? 10वां भाग। ठीक है। देखिए भारत मानक सीमा रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखो भारत मानक सीमा रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना से ये नहीं गुजरते हैं। ठीक है। अगला सवाल है देखिए किमवारले हीरा खाना किस क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। ये जो है किमवारले हीरा खाना क्षेत्र जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। ये कहाँ है? दक्षिण स्थित में। उसी तरह भारत में एक प्रसिद्ध हीरे के खान कौन है दोस्तों? पन्ना। कौन है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिला है। ठीक है। अगला है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह उदाहरण है। यह उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या? भू स्थानीयकरण। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। ठीक है। कारण निम्न में से कौन सा जो विश्व का सबसे व्यस्त नहर है, यानी सबसे व्यस्त नहर कौन सा है। ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कील नहर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कील नहर। तो जो कील नहर कहाँ है दोस्तों? जर्मनी। कहाँ स्थित है? वो जर्मनी में स्थित है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन है। यही पूछा जाए दोस्तों कि सबसे व्यस्ततम नदी कौन सा है, तो वो हो जाएगा राइन नदी। क्या हो जाएगा? राइन नदी हो जाएगा। ठीक है।
देखिए अगला ये सवाल दिए गए हैं, अगला शब्द को चुनिए, अगला शब्द को चुनिए। ठीक है, देखो अगर हम इसको अगर बनाएंगे, देखो सी से क्या हुआ दोस्तों, एफ हुआ। ठीक है, एफ से फिर क्या हुआ, एल हुआ। एल से फिर क्या होना चाहिए, एल। आप अगर देख रहे हैं इस कोडिंग में तो +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। तो अगर हम एल में +3 करेंगे, कितना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा ओ हो जाएगा। अब देखिए 3 6 3 9 3 12, अब 12 3 कितना होना चाहिए, 15। कितना चाहिए दोस्तों, 15। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ये रीजनिंग का सवाल है तो ये O15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि तो कर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आर्द्रभूमि किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी लद्दाख में। और आप जानते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, अगला देखिए, महिलाओं के लिए गोले यानी शॉर्ट फुट का वजन होता है, यानी महिलाओं के द्वारा जो शॉर्ट फुट होता है उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन होता है दोस्तों 4 kg। ठीक है, देखिए सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ओह बाबा, ओह सॉरी सॉरी दोस्तों, ये वहाँ नहीं हुआ था। सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन वो नहीं होता, ये जोहान्सनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये जोहान्सनबर्ग में हुआ था। जबकि रियो डी जेनेरियो में, याद रखना दोस्तों, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। देखिए जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात कही गई है, तो वो कहाँ स्थित है, लोनार झील में, सूरसरावर झील, या सुंदरबन, या सांडी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, यानी सुंदरबन। और आप जानते हैं कि सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ये भी पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और लोनार झील कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब पूछा जाए कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। जबकि सुंदरबन भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को बहुत ही ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, अगले सवाल पे आ चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देखो किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग को पता है दोस्तों 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो इसका इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। ठीक है, और थल सेना दिवस जो हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर सवाल है कि भारत द्वारा CM-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस प्रकार का स्थान, यह निम्न में से किस स्थान लगेगा। ठीक है, यह किस स्थान पे लगेगा, तो इसका जो आंसर है जो GSAT-12, GSAT-12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि द रिपब्लिकन अर्थ वॉल्यूम 3 के रचन क्या चयनित भाषणों का संकलन है, तो यानी ये किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद। और आप लोग को पता ही होगा कि 14वें राष्ट्रपति थे कौन, रामनाथ कोविंद भारत के कितने थे दोस्तों, 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था, यानी कि ये कौन सा योजना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी ए। ठीक है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होती है। तो दोस्तों आपके साथ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है। नहीं तो हम बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी संकुचित हो जाता है। अगला सवाल है कि नियत नियत अब निवेश प्राप्त करने हेतु संकल्प निवेश में से क्या घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी दोस्तों, मूल्यह्रास। क्या होता है, मूल्यह्रास। अगला सवाल है दोस्तों कि कोटोफैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। ठीक है, कोटोफैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वाडोर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वाडोर। ठीक है, कोटोफैक्सी जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम मेटासिलिकेट लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है
कि लुंजी ब्रॉन्ज एक का संबंध इनमें से किल खेल से संबंधित है। ठीक है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फुटबॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है दोस्तों 24 कि तोता हिंद के नाम से, ठीक है, या उपनाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ? आपका आंसर ऑप्शन 4 दिया गया दोस्तों। आप इसका आंसर बताइए। तो इसका जो होगा दोस्तों पटियाले में हुआ था, पटियाली में। ठीक है, देखिए सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने के प्रयोग को डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों समाजीकरण। क्या बोलते हैं इसको? समाजीकरण। अगला दोस्तों युद्ध अभ्यास से संबंधित सवाल कि जिमेक्स संयुक्त नौसेना, तो देखो दोस्तों जी से देखो था जापान, आई से इंडिया, यानी जापान vs इंडिया के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों निम्न में से कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त कथा जमने में उत्तरदायित्व होता है? उत्तरदायित्व होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। क्या जाएगा दोस्तों? कैल्शियम। परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या दोस्तों 40। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो काली मृदा महाराष्ट्र में, जो लेगुन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। देखो लेटराइट मृदा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। पीठ मृदा ये गुजरात है ना। क्या है पीठ मृदा? गुजरात। उसके बाद देखो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, जो इससे सम्मिलित नहीं है। पीठ मृदा गुजरात सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? आपके साथ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए, यानी परिवार खरीदारी होते हुए फर्म विक्रेता होते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजा मेजावन देश कौन सा था? मेजावन देश कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारत। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? भारत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य 2021 में G20 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी किस देश ने किया था? किस देश ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। किसने किया था? तो इटली। और वहीं दोस्तों 2023 में जो हाल ही में हुआ है वो कौन कौन किया दोस्तों? इंडिया किया है, जो नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों इसका आयोजन। ठीक है, अगर पूछता दोस्तों कि G20 की स्थापना कब हुआ था, तो सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुआ था। ठीक है, देखो कार्य कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, यानी किसमें है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड में। ठीक है, इसी में होगा। अगला सवाल है दोस्तों, देखो मेरे दोस्त जितने भी सवाल है सबका सब इम्पोर्टेंट और पूछा गया सवाल है। मैं सबके साथ डिस्कशन दे रहा हूँ। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो 33 नंबर जो सवाल है, करन्नी में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? क्या सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयाराम सरस्वती या ज्योतिबा फुले? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों? ज्योतिबा फुले इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जाता है दोस्तों सवाल कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? तो वो राजा राम मोहन के कहा जाता है। ठीक है, देखिए कार्य वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया के डैश की सोच विकसित करना है। डैश की सोच विकसित करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सहयोगात्मक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? मॉरिशस में, जेनेवा में, चीन या सिंगापुर में? तो इसका आपको सब दोस्तों ऑप्शन दिया गया था, आप इसका आंसर बताइए। तो ये जेनेवा में शुरुआत हुआ था। आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों WTO। ठीक है, यानी WTO विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1945 को हुआ था। ठीक है, जिसका पहले नाम दोस्तों गेट था, GATT। ठीक है, गेटा। अगला सवाल दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना है? ठीक है, जो इसका इनाम राशि है तो वो कितना था दोस्तों? 25 लाख। क्या दोस्तों? 25 लाख। लेकिन राजीव गांधी नाम बदल कर इसे 6 अगस्त 2021 को क्या कर दिया दोस्तों? मेजर। क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको दोस्तों पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपया है। कितना दोस्तों? 15 लाख रुपया है। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्वास। क्या हो जाएगा?
सेल वाष्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है, यदि यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाता है तो विद्युत शक्ति का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस जिम्मेदार है? यानी जो अम्ल वर्षा था तो वो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। कौन है? SO2 जिम्मेदार है। SO2 जिम्मेदार है। ठीक है, आगे देखिए, डेविस कप संबंधित है यानी किस खेल से संबंधित है? ये क्या है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अगले सवाल फिर रीजनिंग का आ चुका है दोस्तों, देख लो थोड़ा ध्यान से। कह रहा है यदि भागा का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है भागा, और माइनस का अर्थ है गुना, तो दोस्तों इसको चेंज कर देना। क्या कर देना? देखो दोस्तों, कर रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान देना। देखो कह रहा है 10, ठीक है, 10 हो गया। आपका भागा का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। और कितना है दोस्तों? 5। अब रखा है देखो कि माइनस का अर्थ गुना है। माइनस का अर्थ क्या दे दिए? गुना। तो जहाँ पे माइनस है तो वहाँ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है? 3। अब लिखा दो 3। कहा गुना का अर्थ माइनस है। गुना का अर्थ क्या है दोस्तों? माइनस है 8। और जो प्लस का अर्थ है वो क्या है दोस्तों? डिवाइड है, यानी भागा कितना से? थोड़ी सी मुश्किल, हाँ ठीक है चलो। तो हम कहाँ पे थोड़ा चलते हैं। ठीक है, कि 10 प्लस 5 गुने 3 माइनस 8 भागा 4। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग बोडमस के नियम में क्या आता है? VODMS। ठीक है, तो पहले हम लोग भागा को हल करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे दोस्तों। देखो ओ तरीका ये हो ये हो, तो इसका जो हो जाएगा, कितना लिखे थे दोस्तों? 10। ठीक है, और भागा को प्लस 5 गुने 3 माइनस 8 और डिवाइड 4। अब दोस्तों इसको पढ़ के कर ले, देखिए 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8। उसके बाद देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 15 10 कितना हो गया? 35। और 35 में से 2 घटा दो। ठीक है, 4 दूना 8 और 3 5 15, और 15 10 कितना? वो 15 10, तो 15 10 कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 10 आपका हो गया 25। 15 10 25 में से क्या करो? 2 घटा दो, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा? तो इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए जो आपके साथ ऑप्शन दिया गया है। देखिए, जो ग्राम संगठन है, ग्राम संगठन वो हमारे कितने में? ये 40 में है। कितने में? 40 में। सामान्य नागरिकता 14 से सामान्य नागरिकता हमारे कितना है दोस्तों? कितना है? 44। ठीक है, सामान्य नागरिकता 44 है। और देखो कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारे 48 हो जाएगा। और वो ठीक है, कृषि पशुपालन कितना हो गया? 48। और क्या बचा है मेरा? यानी कि 1 2, कृषि पशुपालन हो गया। ठीक है, अब बचा कार्य, और तो ये मेरा कितना हो जाएगा? तो बचा ये एक ठो, तो ये जो है मेरा कार्यपालिका, ये किस में आ जाएगा दोस्तों? 50। तो आप इसको ऑप्शन में मिला लीजिए कि ये किस ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिल रहा है दोस्तों। कितना में? ए में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको रीजनिंग से संबंधित सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए आपको ये दोस्तों 104 कितना है? 104। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये देखिए ये 48 यानी कि 104 कहाँ से आया? फिर 36 और ये 52 करके 99 कैसे आया? तो ये मेरा दोस्तों बीच वाला अपने आप ये ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा रीजनिंग का सवाल है, तो चलिए इसको देखिए हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है 42 से 104। अगर आप दिमाग लगाते हैं दोस्तों, देखो अगर हम लोग करते हैं 42 गुने 2 तो कितना होगा दोस्तों? 84 होगा। कितना होगा? 84। ठीक है, अगर उसी में करते हैं हम लोग 38 भागा 2, 38 भागा 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि 84 और 19 क्या करेंगे? 84 19 को जोड़ेंगे, और ठीक है,
और लास्ट में एक फिर से उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 104 आ जाएगा। उसी तरह आप लोग फिर करेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। 36 में 2 गुना करेंगे और 52 में 2 से भाग देंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा मेरा, 72 हो जाएगा। 36 दूना 72 हो गया। अब देखो 26 का डायरेक्ट करो, 52 का 26, ठीक है। इसको लास्ट एक क्या करो दोस्तों, जोड़ दो। तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं ये बीच वाला देखो कितना गया है, 99। कितना गया, 99। उस तरह हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 38 में 2 से गुना करेंगे, 38 में 2 से गुना करेंगे और 16 में 2 से भाग करेंगे, 16 में 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 38 दूना 76, तो 38 76 8 आपका हो गया 84 और एक आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, 85। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल चलते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ दोस्तों। इसका जो है पृथ्वी पर मानी जाती है कि जीवों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CaSO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम यौगिक, या तो CO3 मतलब होता है दोस्तों चूना पत्थर भी होता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो वो क्या जगह आंसर दोस्तों, 9। अब देखते होंगे दोस्तों आलू के विकल्प बीच में क्या आता है, हरा हरा दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे देखो गाजर में नारंगी रंग, वो किसके कारण होता है दोस्तों, कैरोटीन की वजह से होता है। जैसे देखो गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है, जबकि मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड के वजह से होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर देखिए, रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि 8, 16, 216, 64, 1000 है। दोस्तों आप दिमाग लगाइए कि ये कैसे आया होगा। अगर हम आपको इसको देखेंगे, देखिए 2 का क्यूब होता है और वहीं देखिए 2, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और 216 तो देखिए 2 4, ये देखिए 6 का क्यूब है, ठीक है। आइए देखिए 2 4 6 8, ये 8 का स्क्वायर है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो 2 4 6 8 10, ये क्या दोस्तों 10 का क्यूब है। तो 2 4 6 8 10, तो कितना होना चाहिए दोस्तों 12। एक बार देखिए कि एक बार स्क्वायर 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 हुआ तो आगे स्क्वायर होना चाहिए। तो बताइए कि 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल था। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 91 संविधान में किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व के पास था, यानी किसके पास था, जो आपके साथ ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताराबाई। क्या हो जाएगा, ताराबाई। आगे देखिए सवाल है कि कच्चे खाने वाला खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए, ठीक है। जो कच्चे खाद्य पदार्थ का पदार्थों का NaOH से धोना चाहिए, किसे धोना चाहिए, NaOH से धोना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि फ्रोस्टोनवाद के जनक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर। देखिए 1547 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंजर ने पंचानवे वचन को विटेनबर्ग को अलेक्जेंडर चर्च के एक दरवाजे पर अंकित कराया था। क्या किया था दोस्तों, ये अंकित करवाया था कौन, मार्टिन लूथर किंजर, ठीक है। आप लोगों को पता है दोस्तों आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा था, तो मार्टिन लूथर किंजर ही ने लिखा था, ठीक है। अगला सवाल है कि खाद्य श्रृंखला को इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्य जाल। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। देखिए कह रहा है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसा कर रुधिर निस्संद यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये कौन काम करता है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी पीलिया। तो पीलिया में रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसा कर ये रुधिर निस्संदन फिल्टर करता है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो ब्लड का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है दोस्तों, फिलिया को ही कहा जाता है, ठीक है। फिलिया को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने कौन सा देश का है। जैसे अपने भारत में दोस्तों धावक है, जैसे देखो अभी ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास, मिल्खा सिंह थे, ये सब है ना। तो देखिए पूछ रहा है कि जो विश्व का सबसे तेज धावक कौन, हुसैन बोल्ट ये किस देश के था। तो इसका जो दोस्तों जमाइका का ये था कौन, हुसैन बोल्ट था, ठीक है।
अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि बोर को सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध क्या होता है। मुख्य क्वांटम संख्या में सिद्धांत क्या होता है, यही दोस्तों n स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। रख हौसला भूमंजर भी आएगा, प्यासे के पचल कर समुंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों आप आज जो मेहनत कर रहे हैं वो कल जरूर रंग लाएगा। आप मेहनत करते रहिए और हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए कारण में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, प्राथमिक समूह का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हैप्पी बर्थडे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। कह रहा है कि देखिए माइट्रो काइनसिन उत्पादन है, क्या है, उत्पादित होते हैं तो किससे होता है, ये कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, कवक के द्वारा होता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगले सवाल है, कह रहा है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डेस्क ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2021 से 30 तक, 2021 से 30 तक किया गया है, ठीक है। 2021 से 30 तक किया गया है। कारण नी में से कौन सी ध्वनि, ठीक है, नी में से कौन सी एक ध्वनि का इकाई है, तो हम लोग किस मापते हैं दोस्तों, डेसिबल में ध्वनि को नापते हैं। कह रहा है कि रानी रामपाल जो है एक प्रसिद्ध खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, दोस्तों रानी रामपाल, ठीक है, भारत की शेरनी रानी रामपाल जो संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, हॉकी से संबंधित है। देखिए अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित में कुट उपयोग को उत्तर दीजिए। कुट उपयोग से ऊपर दी, देखिए बिलीबिली क्या है दोस्तों, बिलीबिली ये कहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, हरिकेन, तो ये हरिकेन जो आपका आंसर हो जाएगा ये यूएसए का है और टाइफोन चीन का है, ठीक है। यानी आपका अगर कहें बात तो ए का हो गया दो, ए का दो, और बी का हो गया 3, बी का 3, बी का 3 हो गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ अपने सवाल पे आ गए हैं फटाक से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी 62 का, वो क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, की जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कि राज्य विधानसभा की तस्त संबंधी संकल्प को पारित करने के संसद द्वारा, ठीक है। देखिए कह रहा है हैकिंग के लिए किस यूजर का पासपोर्ट पता करना कहलाता है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासपोर्ट पता करना कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो अस्फूमिंग, क्या कहलाता है दोस्तों, अस्फूमिंग कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए एक और स्तंभ 2 को सही से कुछ बाद में इसको क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राइबोसोम, आपका क्या है, राइबोसोम वो झिल्ली विहीन होता है, वो क्या था, वो झिल्ली विहीन होता है। और लाइसोसोम में क्या था, एक झिल्ली होता है, लाइसोसोम में एक झिल्ली होता है। यानी अगर बात करें तो एक का तीन हो जाएगा, और बी का आपका एक हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा, और सी का सी का दो हो जाएगा। यही ऑप्शन में आपको जिसमें दिखे दोस्तों इसको टिक मार दीजिए। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है दोस्तों, बी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि सही कथन को पहचान कीजिए, सही कथन को पहचान कीजिए। कह रहा है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय के मौसम दशाओं को औसत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है, ठीक है, 2021 में। तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों पी अनीता, क्या हो जाएगा, पी अनीता हो जाएगा।
कह रहा है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि वह कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, फाहियान, ठीक है, फाहियान, ठीक है। याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहियान आया था। देखिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी विकिरण धनावेशित कण युक्त होते हैं, धनावेशित कण युक्त होते हैं, तो हो जाएगा आपका अल्फा किरण, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि दो भुजा वाले एक वर्ग को 2 सेंटीमीटर वर्ग के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये भी जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो देखिए कह रहा है दो को जोड़ना है, तो क्या करो, 2 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों, 4। अब फिर देखो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। अब कह रहा है दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, तो 4 4 कितना हो गया आंसर दोस्तों, 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया, कौन सा पत्रिका प्रकाशन किया था, जिसका हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ है दोस्तों, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल है, देखिए अधिकांश रोगाणुसूक्ष्मजीवी किस तापमान पर अधिकांश वृद्धि करते हैं, अधिकांश वृद्धि वो कब करते हैं, तो वो 37 डिग्री पे करते हैं, 37 डिग्री पर करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो जो सबसे बड़ा इकाई होता है उसको हम लोग क्या होता है दोस्तों, टेराबाइट, क्या बोलते हैं उसको, टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है, टेराबाइट। आप जानते हैं कि 1024 टेरा यानी टीबी यानी टेराबाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 पीबी, कितना होता है, 1 पीबी होता है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा है संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षा समूह कहलाएगा। कह रहा है हाइबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, ठीक है, हाइबुसा 2 किस मिशन अंतरिक्ष का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी JSX का है, JAX, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो इसका हो जाएगा व्हाट इज आंसर सी यानी छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, ठीक है। कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, या सितारे के टिमटिमाने के कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के वायुमंडलीय आवर्तन के कारण, जो दोस्तों 2022 में भी ये सवाल आपको उधर पे हम दिखाए थे ये सवाल, ठीक है ना, फर्स्ट सवाल था ये। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्राराक्ष का रचनाकार कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी यानी विशाखा दत्त, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के कौन कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, कौन कौन सा संविधान नागरिकता से संबंधित है, तो ये दोस्तों 5 से 11 किससे संबंधित है, तो वो नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल देखो है कि जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो वो क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों पॉलीसेकेराइड, क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अगला सवाल है कि किस परमाणु के तीसरे कक्षीय में इलेक्ट्रॉनों को कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है, तो व्हाट इज आंसर AN 3.51 10 इतना जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहे पाश्चुकरण का धारण प्रणाली के दौरान दूध का 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, यानी 65 डिग्री सेल्सियस पे वो चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर वही पूछ दे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी। हमें पूछे दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में 1857 की क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति हुआ था, और बंगाल विभाजन भी इसी के समय में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, 2021 में पूछ रहा है कि 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मरिया रेसा और ट्रिम्फोर्ड मुराबतो को जो है दोस्तों दिया गया, मुरातोव को, ठीक। अगला सवाल है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिए और ये सवाल आपका
बन जाएगा। ठीक है, कारण यदि हम किसी भिन्न के अंश को गुना करें और इसके गुणनफल किसी भिन्न की व्युत्पन्न से भाग दिया जाए तो ये इतना प्राप्त हो जाता है, तो वो मूल भिन्न क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई भिन्न, ठीक है, कोई भिन्न, ठीक है, कोई भी एक्स बटे क्या है दोस्तों, वाई, एक्स बटे वाई है। अब देखिए एक्स बटे वाई मान लिए, देखिए क्या बोला, इसी के गुणन एक्स बटे वाई गुने एक्स बटे वाई, इसी से भाग देने बोला एक्स बटे वाई से, तो बराबर कितना प्राप्त हुआ इतना। अगर देखिए दोस्तों इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, कि 18 गुना 70 और 26, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 बटे में 27, 512 बटे में 27 ये हो जाएगा। अब देखिए ये गुना होगा तो ये जो है तो ये नीचे रहेगा और ये ऊपर जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 वो हो गया, ये भी 3, तो एक्स बटे वाई का क्यूब हो गया कि नहीं, एक्स बटे वाई का क्यूब हो गया। और इधर 512 और 27, तो 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है दोस्तों, किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। और वहीं 27 किसका होता है, 3 का, 27 कितना का होता है, 3 का होता है। तो अब देखो हम इसको लिख सकते हैं ना कि एक्स बटे वाई के क्यूब बराबर 8/3 का क्यूब, 8/3 का क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया सिस्टम। तो एक्स बटे वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों, 8/3। इसको अगर हल करेंगे तो 3 दूना 6 यानी 2/2/3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हल्दीबाड़ी चिल्लाहट रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ा जाता है, किस देश, यह किस देश में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, जिसका राजधानी ढाका, मुद्रा क्या है दोस्तों, टाका। इसका जो वर्तमान कौन है प्रधानमंत्री, कौन है, शेख हसीना। ठीक है, कौन है, शेख हसीना है। और आपको पता ही होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस जो ट्रेन चलता है। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्कूल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंट निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, कह रहा है लोह चूर्ण पूर्व मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है, कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है, तो वह कुल आगाम घट जाएगा, कुल आगाम घट जाएगा। ठीक है, 90 नंबर सवाल है, कह रहा है भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार कौन जीता, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन जीता। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम राउत, क्या हो जाएगा, ओम राउत जीता था। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कैल्शियम, देखिए कह रहा है कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो कैल्शियम की वजह से बच्चे में क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग होता है। कौन होता है, रिकेट, जो कि विटामिन ए कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से अस्कर भी। देखिए कह रहा है भारत इजराइल कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। ये देखो कार्मेल क्या है, ठीक है, ये कार्मेल क्या है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये क्या है दोस्तों, राइफल है। क्या है, कार्मेल क्या है, ये एक राइफल है। ठीक है, अगला सवाल है, ओहो सॉरी, हाँ, देखिए कह रहा है जिगर शब्द संबंधित है, जिगर शब्द संबंधित है। तो कह रहा है जिगर शब्द किससे संबंधित है, तो ये बिलियर्ड से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। खेल से संबंधित सवाल पूछा जाता है, जैसे देखो पूछेगा गूगली किससे संबंधित है, क्रिकेट से, किससे संबंधित है, किससे है, तो क्रिकेट से। पूछ देगा अगर चेंज, तो ये खो खो से संबंधित है, चेंज किससे है, खो खो से है। वहीं आपको पूछ देगा टारगेट, ये राइफल शूटिंग से, टारगेट किससे है, तो राइफल शूटिंग से संबंधित ये है। ठीक है, अगर वहीं पूछ दे कि वेस्ट स्ट्रोक, तो ये किससे हो जाएगा दोस्तों, तैराकी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, कर देखिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या सबसे बड़ी है। अगर देखो दोस्तों 19 की स्क्वायर कितना होता है, 361। आप पॉइंट है तो पॉइंट मान लेंगे। उसके बाद 349 के 349 है, और 2 रूट, तो 2 गुना √3 का मान अगर हम पुट करेंगे तो 1.7320। ठीक है, अगर जब इसको गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.46। ठीक है, और ये देखिए 69 कितना आपका, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ओ बाबा, चलो चलो देखो, अगर हम इसको 69/19 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3.63, जो व्हाट इज आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी यानी यही सबसे बड़ा होगा। देखिए 95 नंबर सवाल है कि निम्न किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 95 इसका हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वो कहाँ किया जाएगा, तो इसका दोस्तों कतर यानी दोहा की राजधानी कतर, कतर कतर के दोहा में किया गया था आयोजन इसका। ठीक है,
व्हाट इज आंसर? कार्य 97 नंबर में देखिए कार्य कि क्या होता है जब किसी वायुतलम को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। ये क्या दोस्तों कि घुली ऑक्सीजन का गिरना। घुली ऑक्सीजन क्या आता है दोस्तों, इसमें गिर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा, घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है, अगला सवाल है कह रहा है कि आयरिश सागर स्थित है। ठीक है, कि आयरिश जो सागर है वो स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों, ब्रिटेन के पश्चिम में, ब्रिटेन के पश्चिम में ये आयरिश सागर स्थित है। ठीक है, अगले सवाल है दोस्तों 99, जो हम लोग बस मात्र लास्ट सवाल पे आने वाले हैं। कार्य राजस्थानी भाषा में लघु कहानी शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो कौन है 99। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा तो बारीकी की बात इसको दिया गया था। ठीक है, अगले सवाल है नंबर दोस्तों 100। ठीक है, देखो निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाक्स बख्श के जो नाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नाम से जाना जाता था। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका मृत्यु घोड़े से गिरकर हुआ था। दोस्तों आशा